हाय, आई एम भीम कपूर। तो आज हम सीखेंगे कि फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल हम अपने डे टू डे लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला, जैसे कि हमारे पास एक फ़ॉर्मेट है, एक सीरियल नंबर है, सेल्स है, रेवेन्यू है और यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस लिख रखे हैं, जैसे कि ये हेडिंग एज़ इट इज़ रखा हुआ है और सेल्स मुझे यहाँ पर दिखाना है कि ले ग्रेटर दैन इक्वल टू 500। मतलब ये सेल्स में जो भी 500 और उससे ऊपर के नंबर है, वही देखने हैं और रेवेन्यू के अंदर जो 400 से ऊपर है, वही देखने हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करके उसे चेक करते हैं कि कैसे देखें। तो हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद फ़िल्टर ऑप्शन को ऑन करना है। फ़िल्टर ऑप्शन ऑन होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस ड्रैग पर जाकर यहाँ से नंबर फ़िल्टर्स नंबर फ़िल्टर्स में मुझे अभी देखना है ग्रेटर दैन और इक्वल टू। तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू पे क्लिक करके 500 लिख दिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर दैन इक्वल टू 500। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 500 ले लिया। तो अब 2 ही ऐसे अंक हैं जो कि 500 से ऊपर है। ठीक है? और रेवेन्यू में हमें लेना है 400 से ऊपर। तो 400 से ऊपर हमारे पास अभी सिर्फ़ एक ही है। तो 217 नहीं है, ये टोटल है, तो इसे हम नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से 534 का मतलब एक ही ऐसा रो है जो कि हमारे कंडीशन के हिसाब से आ रहा है। अब इसे एडवांस फ़िल्टर में कैसे करेंगे? ये तो नॉर्मल फ़िल्टर हो गया। तो इस फ़िल्टर को हम निकाल देते हैं, रिमूव क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम रेवेन्यू एनसीआर। उसके बाद यहाँ से सेम इसे क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद ये निकल गया और इसे फ़िल्टर को बंद कर दें। तो ये हमारा फिर से एज़ इट इज़ आ गया, जिस तरह से हमारा एमएस पहले था। अब हम इसे एडवांस फ़िल्टर में करें। एडवांस फ़िल्टर में करने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग्स के साथ में जितने भी डेटा है पूरा सिलेक्ट कर लेना है। फिर एडवांस फ़िल्टर पे जाना है। एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद क्राइटेरिया रेंज, तो आपका क्राइटेरिया रेंज जैसे कि मेरा क्राइटेरिया रेंज ये है, सेल्स और रेवेन्यू। आप चाहो तो सीरियल नंबर भी डाल सकते हो कि आपको सीरियल नंबर कौन से नंबर के ऊपर वाली चाहिए। तो अब मैंने फ़िलहाल एक ही रखा हुआ है, सेल्स, रेवेन्यू एनसीआर 2 रखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सिर्फ़ एक ही जो रो है वो एलिजिबल हुआ है मेरे कंडीशन के हिसाब से। तो इस तरह से एडवांस फ़िल्टर काम करता है। आपको यहाँ पे एक-एक करके फ़िल्टर को फ़िल्टर नहीं लगाना पड़ता है। आप यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हो आपके जितने भी कंडीशन हो, आपको लिख के रखना है और वो ऑटोमेटिकली एडवांस फ़िल्टर्स के अंदर अप्लाई हो जाता है। इससे आपकी टाइम सेविंग होती है और एक-एक करके नहीं करना पड़ता है। इसमें आप 100 हो या 1000 हो, एक साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशंस सारे एक साथ में अप्लाई कर सकते हो। यही एडवांस फ़िल्टर का एडवांटेज है और इसे फिर से हम नॉर्मल करने के लिए क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद ऑटोमेटिकली वो फिर से नॉर्मल पोज़ीशन पे आ जाएगा। सो होप आपको ये समझ में आया हो और अभी हम और थोड़ा एडवांस फ़िल्टर्स के बारे में देख लेते हैं। अगर सपोज़ आपको ये इस डेटा में सपोज़ हेडिंग से लेके मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया फिर से और जो भी कंडीशंस लगा हुआ है यहाँ पे, उसका सिर्फ़ एक कॉपी आपको कहीं और देखना है, कहीं और रखना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको सिर्फ़ सिलेक्ट करना है हेडिंग से लेकर डेटा, फिर एडवांस फ़िल्टर में जाना है। एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद लिस्ट रेंज जो कि आपका ये सिलेक्टेड होगा, क्राइटेरिया रेंज यानी कि ये आपका क्राइटेरिया रेंज हो गया। हेडिंग को लेके आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है? और एक बात का ध्यान रखना कि हेडिंग सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी जहाँ पे क्राइटेरिया रेंज है और हमारे डेटा में भी, तभी वो यहाँ पर उसको कैप्चर कर पाता है। और यहाँ पे ऑप्शन पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना और कॉपी टू अनदर लोकेशन सपोज़ मैंने यहाँ पे एक लोकेशन सेलेक्ट कर लिया और इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखो वो एक रो हमारे कंडीशन के हिसाब से जो एलिजिबल हो रहा है वो यहाँ पर कॉपी हो गया। बिना हमारे ओरिजिनल डेटा को कोई भी चेंजेस किए हुए हमें एग्ज़ैक्टली हमारे कंडीशन के हिसाब से हमारी वैल्यू मिल गई।
तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं एडवांस एक्सेल का, जिस तरह से आपको ज़रूरत हो उस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे 350, 350, 350 है, और आपको अगर यूनिक रिकॉर्ड देखने हैं, अभी सपोज़ मुझे सेल्स के यूनिक रिकॉर्ड देखने हैं, तो मैंने यहाँ पे इतना सेलेक्ट कर लिए, एडवांस फ़िल्टर में गया और यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे क्लिक करता हूँ और कॉपी टू करता हूँ और इसे सपोज़ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है? कॉपी रेंज के लिए ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो सॉरी, हमारा कंडीशन लगा हुआ है, तो हम 13 पे थे, सॉरी, इस पे थे, 14 पे थे, ओके। तो 14 में हमारा कंडीशन लगा हुआ था ग्रेटर दैन इक्वल टू 500 एंड ग्रेटर दैन 400, इसीलिए यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है। अगर ये सेम कंडी मतलब अगर आपका सपोज़ ये, 1 मिनट मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले डुप्लीकेट बनाते हैं, तब जाके वो आपको दिखाई देगा। 70, इसका हम लोग एक डुप्लीकेट बनाते हैं यहाँ नीचे, ऊपर बना लेते हैं, ठीक है? सेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसे एडवांस फ़िल्टर में लगाते हैं। एडवांस फ़िल्टर और ये कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब आप देखो, मैंने यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, 3 रोज़, क्योंकि ये तीनों भी एलिजिबल हो रहे हैं हमारे कंडीशन के हिसाब से, ठीक है? और अब हमें अगर यूनिक देखना है, तो डायरेक्टली एडवांस पे क्लिक करके यूनिक पे क्लिक करना है और कॉपी पे यहाँ पे मैं लोकेशन सपोज़ ये वाला ले लेता हूँ, तो ये वाला ले लिया और फिर से क्लिक कर कर ओके कर देता हूँ। ओके करने पर आप देख सकते हो सिर्फ़ एक ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये यूनिक है। ये तीनों भी डुप्लीकेट्स आ गए थे और यूनिक पे क्लिक करने के बाद, यूनिक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे सिर्फ़ यूनिक ही मिल रहा है। तो इस तरह से आप एडवांस फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हो, फ़िल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वन सिर्फ़ एक ही कंडीशन में यूज़ करना है, तो आप नॉर्मली फ़िल्टर का यूज़ कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे बहुत सारे कंडीशंस के यूज़ करने हैं, जैसे अभी ये एग्ज़ाम्पल के लिए तो मैंने सिर्फ़ 2 ही दिखाए, लेकिन हो सकता है कि आपके कॉर्पोरेट लाइफ़ में, कॉर्पोरेट जहाँ पे आप जॉब करते हो, वहाँ पे आपके कंडीशंस काफ़ी हो इंसेंटिव बनाने में, या फिर बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कंडीशंस का। तो ऐसे केस में आप इस तरह का एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करके कर सकते हो। धन्यवाद इस वीडियो के लिए, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।